कर्मचारी नेता गोपाल दास वर्मा ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। ओपीएस की गारंटी को पूरा करने के दावे पर भी उठाए सवाल। बोले कर्मचारी और पेंशनर सरकार के खिलाफ करेंगे आंदोलन। पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने भाजपा के 2 विधायकों पर जड़े आरोप। बोले एसीसी सीमेंट कारखाने और एनटीपीसी के खनन सेस का दुरुपयोग। सदर भाजपा कार्यकर्ताओं को इन नेताओं से मांगना चाहिए जवाब। शिमला में देवदार के पेड़ों को बचाने के लिए जंगलों में टीम के साथ उतरे मेयर सुरेंद्र चौहान। बोले बेल को हटाने का काम बहुत बड़ा, लगे टेंडर, इसके लिए मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा प्रस्ताव। और मंडी बस स्टैंड में पुलिस की रेड। दुकान नंबर 2 से 108 ग्राम चरस बरामद। दुकान मालिक गिरफ्तार। आरोपी सिगरेट की डिब्बियों में परचून में बेचता था चरस। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। पूर्व में राजपत्रित संघ के अध्यक्ष रहे गोपाल दास वर्मा ने कर्मचारियों और पेंशनर के मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार का 3 गारंटियों को पूरा करने का दावा खोखला है। पेंशनर अपनी मांगों को लेकर सम्मेलन कर सरकार के खिलाफ आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। पूर्व कर्मचारी नेता गोपाल दास वर्मा ने कहा कि सुखू सरकार का 1 साल का कार्यकाल निराशाजनक रहा। सरकार एक तरफ आर्थिक तंगी का रोना रो रही है, दूसरी तरफ प्रशासनिक ट्रिब्यूनल खोल दिया जिस पर सालाना 28 करोड़ से ज्यादा खर्च होगा। उन्होंने कहा कि यह कर्मचारियों की मांग पर नहीं बल्कि अपने चहितों को फायदे के लिए खोला गया है। सरकार ओपीएस की गारंटी देने की बात कह रही है, लेकिन कर्मचारियों की पेंशन भत्ते दिए नहीं जा रहे। यह सरकार 7 जन्मों में भी गारंटियां पूरी नहीं कर पाएगी। आज कर्मचारी सरकार के दबाव में है। उन्होंने कहा कि पेंशनर 18 दिसंबर को सम्मेलन कर सरकार के खिलाफ आंदोलन की तैयारी करेंगे। पूर्व सरकार ने कोविड जैसी आपदा के बाद भी कर्मचारियों की सभी मांगे पूरी की, लेकिन यह सरकार आपदा का रोना रो रही है जिसे कर्मचारी सहन नहीं करेंगे। 1 वर्ष का जो कार्यकाल हो रहा है वो निराशाजनक रहा है। निराशाजनक रहा है क्योंकि इन 1 वर्ष के दौरान कर्मचारियों, पेंशनरों, मजदूरों, बेरोजगारों के साथ अन्याय हुआ है। जो वायदे विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने किए थे वो एक भी लागू नहीं हुआ है। सरकार कह रही है कि हमने गारंटियां लागू कर दी हैं, कोई गारंटी लागू नहीं हुई है। आप देखिए, जो सरकार कह रही है कि ओपीएस हमने लागू कर दिया है, ठीक, अच्छी बात है, लागू कर दिया है, पर एक बात सुनिए, धरातल पे तो कुछ भी नहीं है। जो इन 1 सालों में एनपीएस के तहत जो ओपीएस जिन कर्मचारियों को मिला, आप बताइए, ग्रेजुटी उनको नहीं मिली, लीव एंड कैशमेंट उनको नहीं मिली, कम्यूटेशन उनको नहीं मिली, तो कहां लागू हो गया? बताइए, सरकार बताइए इस बात को। ऐसे झूठ और फ्रेब की राजनीति हिमाचल प्रदेश में नहीं चलेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को यह हमेशा रहा है कि झूठ और फ्रेब की राजनीति से सत्ता में आते हैं और फिर बाद में मुकर जाते हैं। ये 1500 महिलाओं को दे नहीं सकते, ये ओपीएस लागू नहीं कर सकते, ये 300 यूनिट बिजली नहीं दे सकते, ये गोबर और मतलब जो दूध है ये ले नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये खाली ये सिर्फ अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं, अपने लिए सारी बातें फैसिलिटी कर रहे हैं, प्रदेश की जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं तो आज ये कह रहा हूँ, आज से मैंने ये दौरा पूरे प्रदेश में करूंगा, लोकसभा चुनाव तक ये दौरा जारी रहेगा। अगर ये नहीं करेंगे तो 4 सीटें हार जाएगी। जिला किन्नौर के सतलुज नदी पर निर्माणाधीन 450 मेगावाट क्षमता वाले शोंगटोंग करछम जल विद्युत परियोजना को पूरा करना चुनौती बना हुआ है। परियोजना निर्माण में देरी से प्रदेश सरकार को सालाना 600 करोड़ का चूना लग रहा है। जिला किन्नौर के सतलुज नदी पर निर्माणाधीन 450 मेगावाट क्षमता वाले शोंगटोंग करछम जल विद्युत परियोजना को पूरा करना हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के लिए चुनौती बना हुआ है। परियोजना का निर्माण कार्य वर्ष 2012 में शुरू हुआ था और परियोजना का टारगेट 2017 रखा गया था, लेकिन 2023 आने पर भी परियोजना का निर्माण कार्य 50% ही हो पाया है, जबकि अब परियोजना के निर्माण का लक्ष्य जून 2026 रखा गया है। 2012 में जब परियोजना शुरू हुई थी तो परियोजना का अनुमानित लागत 28.87 करोड़ थी और इस परियोजना के तैयार होने से प्रदेश सरकार को सालाना 600 करोड़ का चूना लग रहा है। करछम जो हमारी परियोजना है 450 मेगावाट का प्रोजेक्ट है और इसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो 287.83 करोड़ रुपया है। अभी तक परियोजना का लगभग 50% निर्माण कार्य जो है वो पूर्ण हो चुका है और इसको जून 2026 में पूरा करने का लक्ष्य जो है निर्धारित किया गया है। परियोजना के पूरा होने से प्रदेश को
लगभग 600 करोड़ रुपए की इसमें वार्षिक आमदनी होगी। और परियोजना में निर्माण कार्य भी सभी इसके घटकों पे चला हुआ है और ठीक चला हुआ है, तो हमें उम्मीद है कि इसको हम जून 2026 में पूरा कर देंगे। कॉस्ट क्या है? कॉस्ट इसकी 257.83 करोड़ है इस परियोजना की, और अभी तक लगभग 2000 करोड़ रुपए इसमें खर्च हो चुका है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी महासचिव बंबर ठाकुर ने भाजपा के विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जम्वाल और झंडूता के विधायक जीआर कटवाल पर एसीसी सीमेंट कारखाने और एनटीपीसी के खनन सेस की लगभग 90 करोड़ रुपए की राशि को दुरुपयोग करने के आरोप लगाए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी महासचिव बंबर ठाकुर ने भाजपा के विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जम्वाल और झंडूता के विधायक जीआर कटवाल पर पत्रकार वार्ता कर आरोप जड़े। उन्होंने कहा कि एसीसी सीमेंट कारखाने और एनटीपीसी के खनन सेस की लगभग 90 करोड़ रुपए की राशि को सदर की अपेक्षा झंडूता चुनाव क्षेत्र में खर्च करने के लिए न केवल नियम बदले बल्कि इसकी सीमा को बायर 5 किलोमीटर से 15 किलोमीटर कर दिया। सदर भाजपा कार्यकर्ताओं को इन नेताओं से जवाब मांगना चाहिए और इन नेताओं को जनता के बीच में जाकर माफी मांगनी चाहिए। और एनटीपीसी ने माइनिंग डिपार्टमेंट में 90 करोड़ रुपए जमा कराया था, जो हमारा सेस के तौर पे देते हैं, और उस पैसे को एमएलए जीआर कटवाल और तत्कालीन जो सलाहकार था भारतीय जनता पार्टी का त्रिलोक जम्वाल, इन लोगों ने इनकी मिली भगत से वो पैसा कोटधार में झुंडता चुनाव क्षेत्र में चला गया, क्योंकि रूल ये था कि भी 5 किलोमीटर के क्षेत्र के अंदर एनटीपीसी और एसीसी के 5 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर पैसा लगना था। इन्होंने नियम बदले और उस पैसे को झुंडता चुनाव क्षेत्र में लगवा दिया जाकर के। अब जिस पैसे से बिलासपुर के एसीसी और एनटीपीसी के आसपास के 5 किलोमीटर के क्षेत्र के अंदर डेवलपमेंट होनी थी, वो पैसा झुंडता चला गया। बंबर ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने अपने 10 माह के कार्यकाल में सदर विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए करोड़ों रुपए की राशि मंजूर की है, जो उनकी दूरदर्शिता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने बिलासपुर सदर विधानसभा क्षेत्र के तहत दली, कुडानी, मियां बंदला, चांदपुर सिंचाई योजना के लिए 1,73 लाख रुपए, जबकि परनाल और मेहरी काथला के तहत आने वाले क्षेत्र की पेयजल की कमी को पूरा करने के लिए 1 करोड़ मंजूर किया है। अब हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, डिप्टी सीएम साहब से निवेदन किया कि हमारे मियां बंदला के सिंचाई योजना है, उसके लिए पैसा चाहिए, जिसमें चांदपुर, कुडवानी, मियां बंदला, दली के क्षेत्र को सिंचाई लगनी है और लोग आर्थिक तौर पर मजबूत होंगे। ऐसे ही जो है लद्दा, भगवानी, बनोहा, रणसल, नगारवी क्षेत्र के अंदर जो है पीने के पानी की समस्या थी, तो हमने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि हमारे पैसे को तो डाका मार करके वो लोग झुंडता ले गए, कोटधार में पहुंच गया वो पैसा। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई बात नहीं, अब आप चिंता मत करो। उन्होंने जो है वो 1,73 लाख रुपए मियां बंदला की सिंचाई योजना को दिया और 1 करोड़ रुपए जो है वो लद्दा, भगवानी, बनोवा पेयजल योजना को मंजूर किया है, जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। जिला कुल्लू के ढालपुर के क्षेत्रीय अस्पताल में शनिवार को विश्व विकलांगता दिवस का आयोजन किया गया। वहीं इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा विशेष लोगों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। जिला कुल्लू के ढालपुर के क्षेत्रीय अस्पताल में शनिवार को विश्व विकलांगता दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सहायक आयुक्त शशि पाल नेगी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। शशि पाल नेगी ने बताया कि इस दिवस का उद्देश्य समाज में समर्थन को बढ़ावा देना है। शशि पाल नेगी ने बताया कि इस दिवस का उद्देश्य समाज में समर्थन को बढ़ावा देना है, ताकि विकलांग लोग समाज के साथ बराबरी और समानता महसूस कर सकें। उन्होंने बताया कि विश्व विकलांगता दिवस का मुख्य उद्देश्य विश्व भर में विकलांगता और विकलांग लोगों के साथ सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक भागीदारी को बढ़ाना है। इस दिन का आयोजन उनके अधिकारों, समर्थन और समाज में उनके साथ सौहार्द बनाए रखने के लिए होता है। यह विभिन्न तरीकों से किया जाता है, जो इस दिन को एक विशेष और महत्वपूर्ण रूप से यादगार बनाते हैं। खास तौर पे जो हमारा डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर है, जो कि एक मॉडल डीडीआरसी है, पूरे हिमाचल में सिर्फ एक ही है। यहाँ पे किस तरह की गतिविधियाँ हैं, कौन कौन से हमारे प्रोफेशनल्स वहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं, और हमारी आप लोगों के माध्यम से भी यही गुजारिश है कि इस
इसको जो हमारा प्रोग्राम है इसको ज़्यादा से ज़्यादा पूरे डिस्ट्रिक्ट में और हमारे ज़िला के अलग अलग कोनों में पहुंचाया जा सके, ताकि लोग जो हैं वो इसका फ़ायदा जो है वो ले सकें। आपने आज भी देखा होगा कि बहुत से कम उम्र के बच्चे भी, लगभग 1 साल के उम्र के बच्चे भी जो हैं वो यहाँ आ रहे हैं, रेगुलरली फॉलोअप करते हैं और जिनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो देखी जा रही है। तो हमारा लक्ष्य यही है और हम यही एक उद्देश्य जो है वो लेके चले हैं कि हम ऐसे जो हमारे केसेस हैं या जो हमारे दिव्यांग जन हैं या जो अर्ली इंटरवेंशन और ख़ास तौर पे उन बच्चों को जिनको बहुत अर्ली उम्र से आइडेंटिफाई किया जा सके, हमारी जो DDRC की पूरी जो टीम है वो बीच बीच में हम लोग फील्ड में भी जाते हैं और अपनी आउटरीच की एक्टिविटीज़ वहाँ पे करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं और केसेस आइडेंटिफाई करते हैं और उनको गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में भी बताते हैं। और प्लस जो अगर इस तरह के केसेस होते हैं तो उनको हम DDRC में फिर रेगुलर जो है वो हमारे जो यहाँ पे जो स्पेशलिस्ट हमारे हैं, यहाँ पे जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके द्वारा जो है वो डेली बेसिस पे उनकी मॉनिटरिंग और उनको जो भी ट्रीटमेंट्स रहती हैं वो पूरा प्रोटोकॉल जो है वो यहाँ पे। शिमला के लोअर बाजार में शुक्रवार को आभा ID बनाने के लिए 2 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रिपन के डॉक्टर और IGMC मेडिकल कॉलेज की छात्राओं द्वारा कार्ड बनाए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से देश के गरीबों और वंचितों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत योजना चलाई गई है, जिसके तहत आभा ID कार्ड को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ लॉन्च किया गया है, जिसमें लोगों की हेल्थ का पूरा डाटा रहता है। राजधानी शिमला के लोअर बाजार में शुक्रवार को आभा ID बनाने के लिए 2 दिवसीय शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें रिपन के डॉक्टर और IGMC मेडिकल कॉलेज की छात्राओं द्वारा कार्ड बनाए जा रहे हैं। वहीं कार्ड बनाने के लिए काफी लोग पहुंचे। आभा कार्ड ऑनलाइन तरीकों से बनाए जा रहे हैं। इस कार्ड के जरिए लाभार्थी देश भर में कहीं पर भी अपना इलाज करवा सकते हैं। डॉक्टर ईशान पंडित ने बताया कि प्रधानमंत्री की बेहद ही महत्वपूर्ण योजना है और सभी लोगों को इस योजना के तहत जोड़ा जा रहा है। ये जो आयुष्मान भारत IDs जो बन रही हैं, इससे आपका आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बन जाएगा, जिसको हम आभा कह रहे हैं। उससे आपका सारा जो हेल्थ रिकॉर्ड है, जो स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, वो ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगी। जहाँ भी आप अस्पताल में दिखाने जाएंगे, पर्चियाँ वगैरह जो आपका रिपोर्ट्स की उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन सारी जानकारी आपकी जो है, ब्लड ग्रुप है, ब्लड शुगर कितना है, BP कितना रहता है, वो सब उसमें चढ़ जाएगा। इसमें मैं ये चाहूँगा कि सब लोग आएँ, खूब संख्या में आएँ और अपनी अपनी आभा IDs बनाएं, जिससे कि जल्दी सब लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। अस्पताल में लंबी लाइनों में खड़े ना होना पड़े, उनका हेल्थ अकाउंट जो है डिजिटलाइज हो जाएगा। और इसका ये फ़ायदा है, जैसे हमारा जो हिम केयर कार्ड है वो सिर्फ हिमाचल तक ही सीमित है, लेकिन जो आयुष्मान भारत कार्ड है पूरे इंडिया में वैलिड है। और सबसे इसका फ़ायदा ये है कि जैसे हम बहुत सारी पर्चियाँ, अपने टेस्ट रिपोर्ट्स कैरी करते हैं, ये डिजिटलाइजेशन हो जाएगी, हमारा पूरा रिकॉर्ड इसमें रहेगा। तो हम कहीं भी जाते हैं इसका हमारे को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो मैं सौभाग्य हूँ कि इसकी शुरुआत हमारे वार्ड से हुई है और मेरे ऑफिस से हुआ है। तो मुझे लगता है कि पूरे शिमला के लोग इससे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।